विश्वसिति अस्माकं भारतीय संस्कृति सनातनता पक्षधरः न किमपि कार्यं प्रारभते न तावदवसादां याति। वस्तुतः तेन कार्येण संबद्धाः ये प्रबन्धाः ते प्रबन्धाः एव तावत् प्रारभन्ते ते प्रबन्धाः एव सांसारिकतया संसारस्य अयमेव नियमः व्यवहारः वर्तते यत् प्राप्ते सति लक्ष्ये त एव प्रबन्धाः समाप्तिं यान्ति। अनया दृष्ट्या अहं विश्वसिमि यत् अस्मिन् शुकतालनाम्नि महामहिमशालिनी तीर्थवर्ये असौ दीपः कदापि तावत् अवसानं न भविष्यति। यतोहि एतादृशी परंपरा इयं कापि तादृशी सांसारिकी परंपरा न वर्तते यस्याः परंपरायाः प्रारंभ बिंदु अवसान बिंदु च भवति। वस्तुतः ज्ञान परंपरा सर्वथा अक्षुण्ण। केचन एवमपि तावत् विश्वसन्ति यत् प्रथमं वेदाः आसन् तदनन्तरं वेदांगाः समायाताः तदनन्तरं पुराणानां रचना सज्जाता। अनेन प्रकारेण कश्चित् क्रमः यदापि ज्ञानम् आसीत् तदा ज्ञानस्य स्वरूपं विभक्तं नासीत् अविभक्तं ज्ञानम् आसीत्। यतोहि ज्ञानं वर्तते एव भगवतः स्वरूपम्। श्रीमद्भगवद्गीतायां नंदनंदनः समुपदिशति हे अर्जुन परंतु अनेन पांचभौतिक शरीरेण मां विज्ञातुं न कोऽपि अर्हति। सामान्य भगवती देवकी न ज्ञातवती यत् साक्षात् परमेश्वरः एव अस्मत्कुक्षि सम्भूतः। यदा मृत्तिका भक्षण प्रसंगे सा ताडयितुम् उपचक्रमे तावत् यावदेव तावत् भगवान कृष्णः मुख विवरम व्यायतम अकरोत् तावदेव सा मूर्छिता जाता। तत्स्वरूपं द्रष्टुं सा न शकत यतोहि तस्य विवृते मुखे समस्तमेव ब्रह्मांडं तत्र समागतम् आसीत्। तादृशं स्वरूपं दृष्ट्वा सा वराकी सामान्य संस्कारोपलालिता एका आभीर महिला सांसारिक विश्वास भरिता सा तावत् किं जानाति यत् अस्मत् गृहे साक्षात् परमेश्वरः एव समागतः वर्तते। अतएव भगवान यदा अवतरति यदा मानव शरीरेण समायाति तदा मानवः इवैव स्वकीयं जीवनं यापनं करोति। तस्य स्वरूपं सर्वे न जानन्ति। महाभारत काले भी भगवतः नंदनंदनस्य पारमेश्वरीयं रूपं ज्ञातुं सर्वे न शक्ताः आसन्। केवलं विदुरस्य मनसि एतादृशी भावना आसीत् यत् नायं कोऽपि साधारणः पुरुषः निश्चप्रचम् अयं भगवान् परमेश्वरः एव समायातः। भीष्म पितामहोऽपि तस्य भागवतं स्वरूपं ज्ञातवान्। कर्णोऽपि तावत् केनचित् अंशेन ज्ञातवान् परन्तु दुर्भाग्यवशात् दुस्संगति कुसंगति वशात् तस्य विवेकः सर्वथा खलीभूतः आसीत्। अतएव सोऽपि तावत् भगवन्तं
प्रत्याज्ञातुम न शक्नोत समय सभय अनेन प्रकारेण यदुपरि भगवतः कृपा आसीत स एव तस्य भागवतम स एव तस्य वैष्णवं स्वरूपम ज्ञातवान। तर्हि भगवान कृष्ण कहते थे, हे अर्जुन, मम तावत स्वरूप चतुष्टयम एकम तु अहम भवतः समक्षम एव द्वितीयं स्वरूपम वर्तते ज्ञानम यत् किंचिदपि ज्ञानम वर्तते गुरुमुखात् अधीतम पूर्वजन्मनः संस्कारात् अधीतम ज्ञानस्य यत् किंचित स्वरूपम वर्तते तद ज्ञानम अहमेव अक्षर ज्ञानमपि क्षर ज्ञानमपि अर्थात सांसारिकम ज्ञानमपि संसाराद बहिः विद्यमानम यद् ज्ञानम वर्तते तत् सर्वं ज्ञानम अहमेव यत् किंचिदपि ज्ञातुम प्रयतते मनुष्यः ऋषिः भवेत् मुनिः भवेत् देवता वा भवेत् तत् ज्ञानम अहमेव तादृशे एव ज्ञाने संकेतयन् भगवान कथयति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते यतो हि ज्ञानम अग्निः इव वर्तते अहम साक्षात् अग्निः इव वर्ते माम अवाप्य पूर्वजन्मनः यावन्तोऽपि संस्काराः वर्तन्ते मायामोहादिकाः तेषां सर्वेषां ईन्धनवत् विनाशः सद्यः एव भवति। असौ एवं भूते सति स व्यक्तिः स पुरुषः स साधकः साक्षात् परमहंसः भवति और यह खलु परमहंसः सः अहमेव। इदं मदीयं द्वितीयं स्वरूपं तृतीयं स्वरूपं यज्ञ स्वरूपं ते तत्स्य माध्यमेनापि मां ज्ञातुं प्रभवति यतो हि यज्ञे यजमानोऽपि अहमेव अस्मि पूज्यः देवतापि अहमेव अस्मि तत्र तावत् ये अध्वर्यः सन्ति यज्ञकारकाः पुरोहिताः तेऽपि तावत् ममैव स्वरूपाः सर्वं तावत् यज्ञे यत्किंचित् प्रतिष्ठितं तत् अहमेव। और चतुर्थं स्वरूपम् असौ कथयति यत् चतुर्थं स्वरूपं मदीयं वर्तते। हे अर्जुन, यत्र यावत् मम भक्ताः वर्तन्ते यद्यपि माम अवाप्तुं माम प्राप्तुं मार्गत्रयं वर्तते कर्म मार्गो भी वर्तते ज्ञान मार्गो भी वर्तते भक्त मार्गो भी वर्तते परंतु केवलं भक्ताः एव केवलं भक्ति मार्गः एव एतादृश वर्तते यस्य मार्गस्य अहमपि तावत् अधीनोऽस्मि। क्योंकि कर्म यतो हि कर्मवन्तः जनाः कर्म मार्गेण माम अन्वेषयन्ति सर्वं कुर्वन्ति परंतु मद भक्ताः ये सन्ति तत्र ते यत्र ते गायन्ते तत्र अहमेव तिष्ठामि। एवं ही श्रीमद् भागवते बन्धवः जीवनस्य अमृत तत्त्वं वर्तते यत् किंचिदपि भवान् ज्ञातुम् इच्छति तत्सर्वं श्रीमद् भागवते वर्तते एव। यदि प्रतिदिनम् एकमपि पद्यं पठेत श्रीमद् भागवतस्य हृदय अंतस्तले च यदि अवतार्येत तर्हि नित्यप्रचं जीवनं धन्यं भविष्यति। अहो यह खलु परम पुरुषः परमेश्वरः तासाम् आभीरीणामपि कृते एवं चिन्तयति तासां कृते तावत् धन्यवादान् अर्पयति तासां कृते तावत् लालनं करोति तादृशः परमेश्वरः क्व तावत् अवाप्स्यते। तादृशे पवित्रे स्थले दिनद्वयम् अस्माकं सर्वेषां सच्चर्चया व्यथितम् एतस्य कृते अस्माकं ये अध्वर्युकारकाः वर्तन्ते चन्द्रदत्त महोदयाः तेषां कृते मम पक्षतः हार्दिकाः आशीर्वादाः वर्तन्ते। अन्ते च कथयिष्यामि बन्धवः यत्
ज्ञानस्य यह सौधः अस्माभिः सर्वैः निर्मीयते तस्मिन् सौधे पक्षत्रयं वर्तते। एकस्तु वर्तते उपरि छदिः, नीचैः वर्तते अस्य मूलभित्तिः, मध्ये च वर्तते कुड्या, मध्ये च वर्तते भित्तिः। यदि भित्तिः न स्यात् तर्हि मूलस्थापनायां छदि स्थापनायां वा साफल्यं न। अतएव अस्माकं यदा अहं चंद्रदत्तः इव नवीनः आसम् तदा मम कृते अन्ये तावत् छदिभूताः आसन्, वयमेव तावत् कुड्याः, परन्तु इदानीम् एते तावत् कुड्याः वर्तन्ते स्वकीयैः मित्रैः सार्धम्। एतेषाम् उपरि एव संस्कृतभाषायाः इदं छादनम्, इदं छदिः, इयं छदिः एतेषाम् उपरि एव वर्तते। अहं तावत् स्वाशीर्वादेन एतावन्मात्रं तावत् व्यनक्मि यत् एतेषां कार्यं निरन्तरमेव साफल्यं स्यात्। यत्र कुत्रापि अस्माकम् आवश्यकता भवेत्, यदि सामर्थ्यम् अस्ति तर्हि निश्चप्रचम् अस्माकं साहाय्यम्, अस्माकम् आशीर्वादः एतेषां कृते सर्वथा सुरक्षितः वर्तते। धन्यवादाः। पूज्यानां गुरुवर्याणां स्वानुभवैः आत्मस्थैः भावैः उपकृताः वयम् अग्रे वाक्यद्वयेन आशीर्वचनप्रदानाय आदरणीयाः चतुर्वेदी गुरवः सादरं प्रार्थयन्ते। गुरुजी चल रही बहुत सुंदर। चलिए। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भागवत पद्येन। नमस्ते देव देवेश शंख संबोधन, शंख चक्र गदाधर। और जो हमको चाहिए, जिसके लिए संगोष्ठी चंद्रकांत जी ने आयोजित की, वो तीसरे पाद में आ गया। गुरु भक्तेक्षोपात्त रूपाय, भक्त इच्छा उपात्त रूपाय। जी भक्त सब भक्त सर्वे भक्ता सन्ति काश्चन समीहास्तु सर्वेषां वर्तन्ते एव तर्हि ताः तावत् अद्य संपूर्तिं श्रेष्ठ लक्ष्यं तावत् ताः लभन्तां कदाचित्। भक्तेक्षोपात्त रूपाय परमात्मन् नमोस्तुते, परमात्मन् नमोस्तुते। नमो भगवते तुभ्यं, भागवत अपना नहीं, नमो भगवत का है, भागवत का है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि, पुरुषाय आदि, पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः, पूर्णबोधाय ते नमः। अजाय जनयित्रेस्य, अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणोऽनंत शक्तये परावरात्मन् भूतात्मन्, परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन् नमोस्तुते। परम सम्मान्याः, अद्य संस्थात्रयेण समायोजितायां तावत् चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान एवं भागवत पीठ सुक्तालाख्य संस्था तावत् समायोजितायां अस्यां द्विदिवसीयायां राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठ्यां श्रीमद् भागवत पुराण माश्रित्य तावत् समायोजितायां संगोष्ठ्यां अद्य मुख्यातिथयः भवन्तः मुख्यातिथयः अध्यक्षाः
परामर्शकाः संरक्षकाः सर्वतो भावेन तावत् सर्वे एव अस्माकं कृते वर्तन्ते निदर्शक रूपेण। एवं विधा अभिराज राजेंद्र मिश्र महाभागा गुरवः तथैव संस्कृत सेवायां विद्यार्थी जीवनादारभ्य अद्यावधि अरे एकमपि क्षणं तावत् कुत्रापि संस्कृतं विहाय नादायि नादायि यही तावत् ते संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागाध्यक्ष चराः एवं च निज गृहे आकारम तावत् छात्रान् पाठयन्तः संस्कृतं प्रेषयन्तः संस्कृतम् उपदिशन्तः वर्तन्ते। राष्ट्रीय आपकी वो समिति चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान राष्ट्रीय समिते अध्यक्षाः आचार्याः हरिप्रसाद अधिकारी महाशय तथैव अरे गुरुजी बिहारे बहु माधुर्यम् अस्ति पद पदार्थ भोजन पदार्था बहुविधा बिहार प्रान्ते एव निर्मीयन्ते तावन्ता पदार्था उत्तर प्रदेशे अस्माकं अहं भवेन् नाम राष्ट्रीयाध्यक्ष तर्हि प्रान्तीयाध्यक्ष किन्तु बिहारे मया ट्रेन याने दृष्टं यदा ते निस्सारयन्ति अरे बहुविधा पदार्थाः मधुराः तावत् निर्मीयन्ते तैः यत्र तावत् जिह्वायां रसः एव तावत् स्रवति दर्शम तथा विधाः संस्कृत साहित्यानुशीलने संस्कृत प्रचारे संस्कृत गीत रचनायां सर्वतो भावेन समर्पिताः धन्या पुण्यात्मानः श्री डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र महाभागाः तथैव ये लिखन्ति ये लेखनीं चालयन्ति नाम बताइए थोड़ा। हाँ, लेखनीं चालयन्ति अरे धन विषयिणी लेखनी अतीव महत्वपूर्णा भवति प्रांगेश जी। आम धन विषयिणी लेखनीं ये सर्वदा अहोरात्रं चालयन्ति यद बिना तावत् एकोपि श्वासः अस्माभिः ग्रहीतुं न शक्यते। ओम दत्त महाभागाः कोषाध्यक्षाः अस्य भागवत पीठस्य सम्मान्याः तावत् एतेषां सौहार्देन साहाय्येन सर्वापेक्षित सहयोग प्रदानेन तावत् संगोष्ठीयं परिपूर्णतां यात्यद्य तथा विदाः महोदयाः तथैव परीक्षित स्वरूपाः अरे गुरुजी प्रतिक्षणं दूरभाषेण संपर्क द्वारा गुरुजी भवतां टिक्टादिकं जातं न वा भवन्तः गोष्ठ्यां चलिष्यन्ति आमाम् एवं चिन्तया तावत् व्याप्ता अस्य संस्थानस्य तावत् समुत्पादकाः स्रष्टारः तावत् उदार जीवनाः आम औदार्य विजृंभिताः डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदया संस्कृत सेवायां अहर्निशं सर्वतो भावेन तावत् समर्पित सर्वस्वाः एतादृशाः विद्वांसः तथैव केषां नाम गृह्णामि यदि एकैकस्य विदुषा एकैकस्य कवे एकैकस्य तावत् अत्र सदस्यस्य अहं मुखं दर्शं यदि वदामि तर्हि महान् कालः कश्चित् गच्छेत् यथा खगेन्द्र महोदया समीपे वर्तते प्रातःकाले एव समागतः आमां प्रातःकाले एव समागतः यद् गुरुजी क्या है वो संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा खोज परीक्षा भवति न प्रतिभा खोज परीक्षा तस्य कृते विज्ञापनं ददातु किञ्चित् वदतु प्रेषणीयमस्ति तर्हि एवं समर्पिताः संगोष्ठीयम् अत्यन्तं साफल्यम् अभजत् अत्र कापि संशीतिर्न वर्तते एकमेव फलम् अस्ति अस्याः संगोष्ठ्याः यत् फलं भवन्तः समवाप्य यदि यतः तावत् यतः स्वास्थानं यदि गच्छन्ति तदा शोभनं किं ददाति भक्तिं भजतां दयालुः ददाति भक्तिं भजतां दयालुः मुक्तिस्तु तस्या विदिता हि दासी वर्तते मुक्ति कस्या दासी भक्ते सा भक्ति कुत्र श्रीमद्भागवते भजे तेस वै धातु सेवायां परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन
भूयसी तरी भक्तिम गृहीत्वा भागवत पुराणात भक्तिम गृहीत्वा परमात्मनि परब्रह्मणि तावत् भक्तिम आदधाना वयम यदि तावत् भक्ति मानसा भक्ति हृदया भविष्यामः भवेम वा तदा गोष्ठीयम अत्यंतम तावत् साफल्यम यास्यति परमात्मनि परब्रह्मणि वयं सर्वदा तावत् दत्त मानसाः भवामः इत्येव संदेशः अस्याः राष्ट्रीय संगोष्ठ्याः सर्वेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः यैस्तावत् इन्द्रेश महोदय अम्बरीश महोदय एवं च अत्र अरुणेश महोदय तेजा प्रकाश प्रांगेश जी खगेन्द्र यावन्तोपि अहं नाम न गृह्णामि यतोहि एते रुन्धन्ति मां यत् भवन्तः शीघ्रं तत्र गच्छन्तु भवान् कालम् अधिकं ग्रहीष्यति सर्वे माम् अचकथन पूर्वमेव गुरुजी अल्पकालः अस्ति ट्रेन यानं तत्र वर्ते दूरे वर्ते तत्र गन्तव्यम् अतः स केचित् 3 तत्र गन्तारः प्रस्थातारः वर्तन्ते केचन तर्हि एवं सर्वेभ्यः भूयः तावत् शुभाशिषाः सन्ति धन्यवादाः सन्ति यैस्तावत् सर्वतोभावेन यथा निर्देशं गोष्ठ्याः अस्याः साफल्यं तावत् प्रापितम् एवं च गोष्ठी च परिपूर्णताम् एति नमांसि भूयांसि सर्वेभ्यः युव विद्वद्भ्यः सर्वेभ्यः पूज्य विद्वद्भ्यः अधिमञ्चं विराजमानेभ्यः तत्र भवद्भ्यः तावत् महाविद्वद्भ्यः भूयो प्रणतयः मम विलसन्तु तराम्। धन्यवाद वचांसि समर्पयामि। इदानीं मंचस्थाः गुरवः निवेद्यन्ते सम्मानपत्र प्रदातुं। जे खलु अत्र येषाम् आदौ मया यथा सूचना दत्ता सम्मानपत्रं नित्यं संस्कृतसेवनाय निरतो यो धावमानो बुधो नो श्रान्तिं लभते सदा वितनुते विद्वज्जनानां मुदम् श्रीमत्संस्कृतसागरस्य महितो रत्नोपमः कोऽप्यसौ सद्विद्वांसुकतालपीठभवने सत्कोविदैरर्च्यते संस्कृत संस्कृति श्री सम्मानः परम पावन सरस्वत्यर्चन निपुण कृतमतीनां गीर्वाण वाणी सुरधुनि प्रवाह निर्मल हृदय समुज्ज्वल कीर्तीनां वाक्य प्रतिपत्ति नैपुण्य समलंकृत कल्याण दर्शन प्रतिपादक गुण संपन्न सज्जनाचार्य महाभागानां च तत्र भवतां श्रीमतां डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी महोदयानां श्रीमतां गिरीश चंद्र उप्रेती महोदयानां डॉक्टर अरुण कुमार पांडे महोदयानां डॉक्टर अम्बरीश कुमार मिश्र महोदयानां डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी महोदयानां डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र महोदयानां डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे महोदयानां श्री हर्षित मिश्र महोदयानां डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र महोदयानां डॉक्टर खगेंद्र कुमार मिश्र महोदयानां डॉक्टर इंद्रेश कुमार पांडे महोदयानां डॉक्टर तेजप्रकाश चतुर्वेद महोदयानां सुधियां करकमलेषु आदरपूर्वकं समर्प्यते एतत् सम्मानपत्रम्। अध्यक्षः प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्षः चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम् उत्तर प्रदेश प्रांताध्यक्षः प्रोफेसर धर्मदत्तः चतुर्वेदी चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम् वाराणसी मार्गशीर्ष शुक्ल एकादश्यां मत्र गीता जयन्त्यां राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां श्रीमद्भागवत विविध आयाम इति भागवत पीठे प्रदीयते इदं पत्रम्। एते विद्वांसः सादरं निवेद्यन्ते अत्र शीघ्रम् आयान्तु सहैव सर्वे आयान्तु। और मैं निवेदन करूंगा अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तपस्वी पाराशर जी से कि आप भी मंच पर आ जाएं। और मैं गुरुजन से निवेदन करूंगा कि एक साथ सबको प्रमाण पत्र वितरण कर दें। सहयोग करेंगे पहले खगेंद्र जी, एक एक करके आते बढ़ते जाएं।
ऐसे खड़े हों ताकि फोटो पहले कर दें, उसके बाद समूह में फोटो हो जाएगा। सब लोग बैठ जाएंगे, आगे हम लोग बैठ जाएंगे। उनका प्रणाम दीजिए, सबसे बाद में ग्रुप का नीचे कर देना। हाँ, सिंगल हो जाएगा। इसके बाद मैं अन्य विद्वान आचार्यों, सहयोगियों, संस्कृत प्रेमियों तथा इस सारस्वत यात्रा के सहयोगियों के अभिनंदन का भी आग्रह करूंगा। जो भी सम्मान के वस्तु उपलब्ध हैं उनसे मैं चाहूंगा अपने तपस्वी जी भी सहयोग जाए। नहीं जाइए ना, बीच में यहाँ आइए। खड़े भाई तपस्वी अभी यहाँ रुकते जाएं, फिर एक साथ सब लोग हो जाएंगे, आगे बैठ करके फोटो हो जाएंगे। नाम तो बोल दिए हैं जी, नाम बोल दिए इसीलिए। इनके बाद हमारे जिन सक्रिय विद्वानों का, आचार्यों का, मित्रों का सहयोग प्राप्त हुआ है और होता रहता है, आगे भी ये लोग तत्पर होकर के ऐसे सारस्वत अनुष्ठान को अपनी बौद्धिक वैचारिकी प्रदान करते हुए जो पूर्णाहुति प्रदान करते हैं, ऐसे आचार्यों को भी मैं चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय मंच पर हमारे पूज्य अतिथियों के द्वारा उनका अभिनंदन हो, उन्हें शुभाशीष प्राप्त हों। उस क्रम में हमारे बीच में हैं उत्तराखंड से डॉक्टर मूलचंद्र शुक्ल जी, तैयार रहेंगे। डॉक्टर अखिलेश कुमार जी अयोध्या से, डॉक्टर राजीव मिश्र जी मऊ से, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी वाराणसी से, श्री अनुराग पाठक जी दिल्ली से, श्री नवनीत जी गोरखपुर से, आशीष मिश्रा जी सीतापुर से, तैयार रहेंगे ये लोग। ऐसे सारस्वत कार्य किसी एक के द्वारा संभव नहीं या उन्हें पूर्णता नहीं किया जा सकता। निश्चित ही इस यज्ञ में आप जैसे विद्वानों का, आप जैसे सहयोगियों का स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। हमारे अनेक विद्वान आचार्य जो किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाए हैं, वे ऑनलाइन जुड़ करके इस प्रत्येक एकादशी को होने वाली श्रीमद् भागवत महापुराणाश्रिता राष्ट्रीय संगोष्ठी को जुड़ करके वे संपन्न कराते रहे हैं। उन सबको आज इस वार्षिक संपूर्ति सत्र में सभी के चरणों में, चाहे वो विश्वविद्यालय संयोजक के रूप में जुड़े हों, चाहे वो महाविद्यालय संयोजक आयोजक के रूप में जुड़े हों, या जो भी हमारी संयोजन समिति रही है, जिनका सहयोग निरंतर प्राप्त होता रहा है, तभी हम लोग पूरे वर्ष की इस सारस्वत यात्रा को पूर्ण कर पाए। आज इस पूर्णाहुति के समय पर उपस्थित हैं। मैं सबको नहीं हो गया जी। इसके बाद जिन मैं नाम द्वितीय चक्र में ये संस्कृति श्री सम्मान के द्वारा जो सम्मानित किए गए, इसके बाद अभिनंदन के लिए मैं ऊपर जिन द्वितीय चक्र में विद्वानों के नाम मैंने लिए, उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं। वो भी बोल दिया। डॉक्टर मूलचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, डॉक्टर राजीव मिश्र जी,
डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, श्री अनुराग पाठक जी, अभिषेक जी, इन लोगों को संबंधित प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा देंगे। जी ये नवनीत जी का हो गया है। आशीष मिश्रा जी, जिनका हो गया है वे लोग पुनः नीचे एक साथ हम लोग आपका भी अलग दो लोग। इसी क्रम में जो भागवत की गंगा यहाँ प्रवाहित हुई 2 दिनों में, और जिनका लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा, हर तरह से वे आकर के यहाँ अपना सहयोग प्रदान करते रहे हैं यथासंभव, ऐसे हमारे बीच में इस भागवत पीठ के सम्मानित विद्वत जन, सहयोगी जन भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें निवेदन करूंगा श्रीमान अचल जी से, श्रीमान ठाकुर प्रसाद जी से, श्री युवराज जी से, श्री दीपक मिश्र जी से, श्री सुमन कृष्ण शास्त्री जी से और श्री डॉक्टर अंकुश कुमार जी से कि आप लोग भी कृपया इस सारस्वत राष्ट्रीय मंच पर आकर के हमारे परमादरणीय अतिथियों के कर कमलों से अभिनंदन स्वीकार करें। बोला नाम हो गया। नहीं, ये तृतीय चक्र के विद्वान जो इस भागवत पीठ से जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारे ओम दत्त देव जी के निर्देशन में और हमारे उप्रेती जी के साथ लगातार लग करके जो 2 दिनों में इस सारस्वत यात्रा को पूर्णता प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किए हैं। सर, एक विद्वान संदीप कुमार जी हैं, मेरठ के हैं, उनको भी प्रमाण पत्र के लिए बुला लीजिए। बड़े बढ़िया संदीप जी दिया गया है प्रमाण पत्र। अच्छा, दिया गया उनको? किसको? संदीप कुमार जी को? हाँ हाँ, मंच पे चाहिए। अच्छा, ठीक है। मंच पे इधर सामने देखेंगे जी, इधर एक बार पूछ लीजिए उनको संबंधित सम्मान बैठ मिल गया, वहाँ बैठने नहीं तो रहने दीजिए, जिनको जरूरत हो बाद में संपन्न। केवल स्मृति चिन्ह और दुकूल से अभिनंदन किया जाए और इस सारस्वत अभिनंदन यात्रा में कर दो जी, 2 मिनट के लिए फोटो करना, हम फोटो हो जाता है। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा रुकिए। नहीं लेते रहिए ना आप, इतने देर में फोटो 10 लोग नहीं ले पा रहे हैं, 20 मिनट। अच्छा, एक बार सब लोग आगे एक फोटो उनका करवा दो, उसके बाद फोटो थोड़ा नीचे फोटो लिया जा रहा है, 2 मिनट रुक जाएं, जो लोग अभी नहीं प्राप्त किए हैं। हम पकड़ लें? नहीं सबका बड़े पढ़ाई को वेट बता रहा करा तुमने
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह हमारा सारस्वत अभिनंदन तब अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा जब मैं इस अवसर पर दो अत्यंत विशिष्ट जन का भी अभिनंदन चाहूँगा, जो खगेंद्र जी, अनुराग जी, मैं यही चाहूँगा गुरु जी, इस भागवत पीठ के जो न्यासी, उदार हृदय और सरल व्यक्तित्व के जो धनी हैं श्रीमान ओम दत्त देव जी, मैं चाहूँगा कि उनका भी अभिनंदन के द्वारा हो गया, इन्होंने पंजीकरण कर दिया है। हम बोल रहे हैं, अभी 2 मिनट रुक जाए, अभिषेक जी से आप मिल लीजिए, वो कर देंगे ना। ऐसे अवसर हम लोगों को कम ही प्राप्त होते हैं जब ऐसे संस्कृत सेवी जो पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित होकर के, गुरु जी 1 मिनट, और अंत में इस चातुर्वेद सारस्वत यज्ञ को जो आगे तक ला रहे हैं हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंडित तपस्वी पाराशर जी, मैं चाहूँगा कि आपका भी अभिनंदन किया जाए। इस अभिनंदन यात्रा के साथ संजय राठी जी और रोहिताश वर्मा जी। मेरे जी श्रीमान रोहिताश वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण। श्रीमान रोहिताश वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण के हैं, श्रीमान संजय और संजय राठौर जी राठी जी अमर उजाला से हैं। मैं निवेदन करूंगा आप भी आ जाए ऊपर, आपको भी दुकुल के द्वारा अभिनंदन किया जाए। और इस अभिनंदन के बाद इसके साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार, आप लोगों के द्वारा आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिनों से लगातार इस संगोष्ठी को बड़े सुंदरतम ढंग से अपने समाचार पत्र के माध्यम से जन जन तक संदेश जो पहुंचा रहे हैं, ऐसे इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को मैं चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय सारस्वत मंच पर इनका अभिनंदन हो। हमारे डॉक्टर अरविंद तिवारी जी भी जुड़ करके हम लोगों के इस संपूर्ति सत्र में उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और इसी के साथ अंत में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय गुरुवर्य प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी गुरु जी से निवेदन करूंगा कि अति संक्षिप्त अपने आशीर्वचन और संस्था की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इसके बाद ओम दत्त जी महोदय का हम धन्यवाद ज्ञापन प्राप्त करेंगे। तो मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्दों में अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें और संस्था की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करें। इसके बाद औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हमारे इस भागवत पीठ के वरिष्ठ न्यासी आदरणीय ओम दत्त आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी का भी उत्तरीय प्रदान करके अभिनंदन करने का कष्ट करें। डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी सामने आ जाएं। आप आगे बोलते रहे। जाइए आप जाइए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादपि तद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवत कृपा से इस दिव्य धाम में, सुख धाम में चातुर्वेद संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान
भागवत पीठ के संयुक्त तत्वावधान में द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भव्यता के साथ संपूर्ण हुआ। अब यहाँ हम लोग 2 दिन से परमानंद की अनुभूति करते हुए इस दिव्य धाम में रह रहे हैं और शास्त्रों का चिंतन किया। इसमें परमाचार्य हमारे वयोवृद्ध विद्वान, भारतवर्ष के विख्यात विद्वान आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ, इससे इस गोष्ठी को गरिमा प्राप्त हुई। इसमें प्रदेश के, राष्ट्र के विभिन्न भागों से विद्वान गण उपस्थित होकर के जो है शोध पत्रों का वाचन किया। साथ साथ ऑनलाइन रूप से भी जो है 40-50 शोध पत्रों का वाचन हुआ, जिसमें पूरे देश सहित विदेश के भी लोग शोध पत्र वाचन किए। इस प्रकार यह संगोष्ठी पूर्णता को प्राप्त हुई। विशेष करके श्रीमद् भागवत, फिर श्रीमद् भागवत का ये उद्गम स्थान, इन दोनों का जो ये अभूतपूर्व संयोग इस बार बैठ गया, ये भगवान की ही इच्छा है। इसी से हम लोग यहाँ आ पाए। ये हम मानते हैं कि ये जो 60-65 वर्ष की जो उम्र बीत गई, इसमें जो इस स्थान में आज भगवान की कृपा से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे मैं मानता हूँ कि दुर्लभो मानुषो देहा जो कहा था वो आज सार्थक हुआ। और यहाँ हम चाहेंगे, यहाँ बार बार आएंगे जब तक यह जीवन रहेगा। इसमें हम बिना कार्य के भी यहाँ हम आना चाहेंगे, क्योंकि इतना रमणीय स्थान जहाँ से भागवत कथा की प्रसूति हुई और सारे विश्व को जो है वो कथा आलोकित करती है। और यहाँ सात्विकता की पराकाष्ठा में हम लोग थे, रजोगुण तमोगुण पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ इस स्थान में है ही नहीं लगता है। इस तरह से हम लोग यहाँ रहे और सारे विद्वानों ने यहाँ कार्यक्रम किया। यहाँ के जो महाराज श्री, जो बीतराग, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि निष्ठ, जो एकदम परम वैराग्य संपन्न स्वामी जी का जो दर्शन प्रत्यक्ष हुआ, कल्याण देव जी का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके शिष्य का दर्शन यहाँ मंच में हुआ। उनकी साधना से ये संस्था चल रही है। जो हमारे कोषाध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, वो भी गृहस्थ होते हुए भी संत के तरह हैं। उनके भी कुछ विचार हम लोग सुने थे, अभी भी कुछ 2 शब्द उनसे सुनेंगे। कृतज्ञता ज्ञापन उनके तरफ से भी होगा। इसी के साथ हम अपने परम पूज्य गुरु जी, जो हम लोग के निवेदन को कभी भी अस्वीकृत नहीं करते हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। जब तक जीवन रहेगा इसी तरह आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसी तरह हमारे आदरणीय झा जी, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, जो उत्साह संपन्न मधुर सूत्री हैं, क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौरिदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचो वाच करणम परोपकरणम येषाम केशाम न ते बंद्याः। ऐसे हैं हमारे धर्मदत्त जी, और हमारे चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी भी ऐसे हैं। सारे हमारे विद्वान इस तरह के हैं। आप लोग लगेंगे तो संस्कृति रक्षा होगी, भारतवर्ष की रक्षा होगी। ये भारतवर्ष विश्व में जो है देदीप्यमान होगा। इस संक्रमणकाली स्थिति में भी इसकी रक्षा होगी, शास्त्र की रक्षा होगी। इसलिए हमको शृण्वन्तु पंडित जना न वसन्तु तुष्णीम शैथिल्य दोषमुपहाय भवन्तु सज्जाः। शैथिल्य दोषमुपहाय भवन्तु सज्जाः। क्योंकि संस्कृत के बिना ये भारत नहीं रहेगा। बिना देश वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं, भारतम भारतम नहीं। तो सुरभंग निनादै ही ये भारतवर्ष गुंजायमान हो, क्योंकि पूरे विश्व को हमें देखना है। सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति लिखा है पुराण ने। इसीलिए हम लोग के पास वो सामर्थ्य है। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल करके हम लोग को संस्था का कार्य करना है। आप लोग कर ही रहे हैं। मैं इस अध्यक्ष के दायित्व के नाते सबके चरण कमल में प्रणाम करते हुए, सारे श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए, जो भी भूल चूक
हुई हो उसके प्रति क्षमा मांगते हुए संस्था की तरफ से मैं संक्षिप्त रूप से ये इतनी बात रखते हुए विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी को सादर प्रणाम करते हुए मैं इस भागवत पीठ के जो वरिष्ठ न्यासी आदरणीय ओम दत्त देव जी हैं, मैं चंद्रकांत दत्त से ये मंच अभी शुरू हुआ था, धर्म दत्त से लेकर के अंत समापन हुआ था ओम दत्त जी से, तो मैं आदरणीय ओम दत्त जी से विनम्र निवेदन करूंगा धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु। ओम 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 ओम। सब एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भागवत धरा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के दर्शन सहयोग का सौभाग्य मिला। इसके लिए चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान काशी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और संस्कृत की सेवा में जो हमारे आचार्य शोधार्थी और परम श्रद्धेय संस्कृत विद्वान लगे हुए हैं, उनके प्रति भी हम अपने ट्रस्ट की ओर से, अपनी पीठ की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति से एक भेंट हुई, उनको भोजन कराया तो उनके भोजन में एक बात निकल के आई। उन्होंने कहा कि संस्कृत का विद्यार्थी कभी आत्महत्या नहीं करता। अब ये जो आत्महत्याएं देश में हो रही हैं, इसके जिम्मेदार हैं मैकाले। आप आधी अधूरी संस्कृति अपने बच्चों को दे रहे हैं। आपने ऋषियों का रास्ता छोड़ दिया है, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चे सुविधाओं से युक्त होकर भी आत्महत्या कर रहे हैं। न चिकित्सकों के पास उपाय है, न विद्वानों के पास उपाय है और न सरकार के पास उपाय है। जब तक संस्कृत, गुरुकुल, यज्ञ, योग और हिंदी की सेवा में सनातन प्रवाह की पीढ़ियां नहीं आएंगी, देश का समुचित विकास नहीं होगा। जिस राम राज्य की आप कल्पना करते हैं वो संस्कृत के बिना अधूरी है। अब मैं आपसे एक गहरी चीज बताऊं, आप भागवत पीठ पधारे, सब जानते हैं सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर राजा परीक्षित को प्रथम बार भागवत का प्रसारण किया। लेकिन आप उन साधुओं के बारे में जानिए जो यहाँ गुमनाम आते थे, इस भूमि के चरणों में रहते थे। कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज, करपात्री जी महाराज, माँ आनंदमयी, संत डोंगरे जी महाराज और एक भागवत प्रवक्ता कमल किशोर नागर तो ऐसे हुए हैं, वो आते हैं और वट वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाते हैं, सीढ़ियों पे झाड़ू लगाते हैं। जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र ने कहा था कि हमने पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। हमारी जीवन का आनंद था कि हम सुखदेव जी की तपोभूमि पर झाड़ू लगाते, सेवा करते। और मैं इस चीज को यह कहना चाहता हूं, किसी भी तीर्थ की पवित्रता, घर की पवित्रता, विद्यालय की पवित्रता उस व्यक्ति के आचरण पर निर्धारित है। अगर व्यक्ति का आचरण संस्कृति, संस्कार, वेदानुकूल नहीं है तो वो भूमि पवित्र नहीं रहेगी। अभी देखिए क्या होता है,
2 मिनट लूंगा आपकी। आपने तिलक लगाया, किसी ने सिखा रखी, मैंने जनेऊ पहना, मेरा ये जो पवित्र भी हुआ। जो हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं, सनातनी मुस्लिम से घबरा रहा है। अरे भाई, अपने 16 संस्कार पे तो लौटो, अपने रामायण पे तो लौटो, अपनी गीता पे तो लौटो। आपने बाह्य चिन्हों का तो प्रदर्शन कर लिया, बाह्य चिन्ह के साथ साथ आपको अंतर मन की पवित्रता और आचरण में भी तो लाना पड़ेगा। मेरे पूज्य पिता जो अध्यापक थे, जब वे किसी गली से गुजरते थे तो लोग ये कहते थे, विद्वान, कि साहब गुरुजी जिस गली से गुजरते हैं धोती कुर्ता पहनकर, पंडित जी, उस गली में पता लग जाता है कि कोई संस्कारवान व्यक्ति गली से गुजर रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है, मेरा निवेदन है, क्योंकि आप संस्कृत की सेवा कर रहे हैं, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद ले रहे हैं, आप अपने आचरण को भी प्रेरक बनाएं। ये जो पीठ है, वितराग स्वामी कल्याण देव जी महाराज ने अपने चरित्र से महिमा पाई राष्ट्र में। श्री राम आचार्य वो महाराज जी के पास आते थे, शांति कुंज वाले, वहां भी महाराज जी का आश्रम है, गेट नंबर 1 के बराबर में, सुखदेव जी का। तो वो क्यों प्रेरित हुए? चरित्र, आचरण, मर्यादा, धर्म, कर्तव्य। जब तक हम इन मूल बातों का ध्यान नहीं देंगे, हम राष्ट्र को प्रेरित नहीं कर सकते। एक सम्मान प्राप्त करना ये हमारे उत्साहवर्धन का माध्यम है, लेकिन हमें तप तपस्या करने के लिए आचरण की श्रेष्ठता पर ध्यान देना होगा। मैं इस आश्रम की सेवा में आता हूं, मेरा सर्वोपरि धर्म है आचरण की श्रेष्ठता। उसी वजह से मैं यहां बोल रहा हूं। अभी ये विद्वान लोग बैठे हैं, मैं इनसे एक चीज कहता हूं, इनके सबके नाम को आज राष्ट्र में ख्याति मिल गई है, लेकिन इसके पीछे उन 2 आत्माओं को भी तो श्रेय है जिनके संसर्ग से ये पैदा हुए थे, इनकी मां और इनका पिता। ये नाम किसने रखा? धर्मदत्त। धर्मदत्त ने तो 1 साल के ने अपना नाम नहीं रख लिया। तो हम उन पूर्वजों के ऋणी हैं, हम उन अपने माता पिता के ऋणी हैं जिन्होंने नाम रखा धर्मदत्त चतुर्वेदी। जब धर्म ही आ गया नाम में, तो जब पाप की ओर बढ़ेंगे तो पुण्य हमें यह बताएगा कि नहीं, हमारा नाम धर्म है, तो हम अधर्म ना करें। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र, हरिप्रसाद अधिकारी, अभी मैं कल टाइप कर रहा था, हरिप्रसाद अधिकारी हो गया हरिप्रसाद चौरसिया। अब मैंने सोचा यार हरिप्रसाद चौरसिया बड़ा नाम है, तो देखो ब्रेन चौरसिया लिख रहा, क्यों? वो बांसुरी वादक है। अब हमने तो पहली बार दर्शन किया, आपने 32 विद्यार्थियों को पीएचडी करा दी संस्कृत में, हम मिले नहीं, तो हमें लगा कि ये हरिप्रसाद। तो आज ये जो पुण्य कर रहे हैं, इनके पूर्वज भूटान से आए, फिर काशी में बस गए, इसका श्रेय जितना इन्हें है, इनका इनके पूज्य माता पिता को भी है। इसके बाद वैद्यनाथ मिश्र जी बैठे हैं छपरा। मैं बलिया में रहा हूं, छोटी लाइन थी, तो मैं बलिया स्टेशन पे जब गुजरता था तो पूछता था अगला स्टेशन कौन सा है, तो वो कहते हैं छपरा है। मैंने वहां से पॉलिटेक्निक किया था, बांसडी रोड टाउन पॉलिटेक्निक से। तो आपका दर्शन हुआ। तो मेरा एक मानना है, जो बच्चा, जो विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी अपने पूर्वजों की स्मृति को याद रखेगा, वो पुण्य पर चलेगा। जब आप अपने पूर्वजों की स्मृति मिटा देते हैं, तभी पाप का जन्म होता है। मैं ऐसे डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी हैं, मैं आप सबका आभारी हूं। और ये एक बहुत महान भूमि है जिस पे आप आए। ये समागम दोबारा हो ना हो, ठीक। पद्म विभूषण, मैं अभिराज जी को बता रहा हूं, पद्म विभूषण पंडित विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हुआ, और उन्होंने आवारा मसीहा लिखी, ठीक। तो वो कितने बड़े हमारे साहित्यकार हुए, यहीं जन्मे, और उन्होंने अपना घर सरस्वती शिशु मंदिर को दान दे दिया। इसके बाद एक हमारे हुए हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर ने पहला गर्मिटियां लिखा था और 2.5 अक्षर लिखा था। पद्मश्री गिरिराज किशोर मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, फिर आईआईटी कानपुर में रजिस्ट्रार रहे। तो यहां से कितने विद्वान आए इसी तरह। ऐसे ही एक विद्वान है शेरा यात्री, सेवाराम यात्री,
गाजियाबाद में रहते हैं, तो बड़े रचनाकार उपन्यास है। ऐसे ही एक वाल्मीकि समाज से बड़े लेखक हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने किताब लिखी झूठन। उनकी किताब हिमाचल यूनिवर्सिटी में चलती थी। तो साहित्य का एक कैसे सर्जन हुआ, ये हमारे जिले के नवरत्न हैं जो इस तरह के साहित्य में सेवा कर रहे हैं, कविता में, निबंध में, उपन्यास में। और एक गहरी चीज बताऊंगा आपको, मुझे सुनना क्यों जरूरी था। पंडित सीताराम चतुर्वेदी BHU में संस्कृत के स्कॉलर, पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने मुजफ्फरनगर आकर वेद पाठी भवन बनाया। आप तो सब पूर्वांचल की मिट्टी से आते हैं, और सीताराम चतुर्वेदी लंबे थे, जैसे धर्मदत्त जी इनसे भी लंबे। और वो पंडित मदन मोहन मालवीय के निजी सचिव थे सीताराम चतुर्वेदी। अब सीताराम चतुर्वेदी जी यहाँ पे आए, उनका वेदपाठी भवन है। जब यहाँ मंदिरों का निर्माण कुछ कराया गया, उसमें पुरोहित बुलाए गए काशी के, तो हमें सीताराम चतुर्वेदी जी को देखने का अवसर मिला। जो अभिनंदन ग्रंथ भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का राजा महेंद्र प्रताप ने लिखा, उस अभिनंदन पत्र में उसका संपादन सीताराम जी ने किया। तो ये जो भूमि है मुजफ्फरनगर, ये बड़ी ऐतिहासिक भूमि है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे साहित्य मनीषियों का भी एक बड़ा स्थान है, और विविध क्षेत्रों में ऊर्जावान भूमि है। इधर हस्तिनापुर है, इधर कुरुक्षेत्र है, इधर विदरकुटी है, उधर लाक्षागृह है। इस भूमि क्षेत्र में आप पधारे, और ये सौभाग्य मिला कि आपने समायोजन बनाया समय का, और समय की परिस्थितियों ने आपकी इच्छा, आत्मबल को मजबूत किया। आप इस धरा पर पधारे। मैं भागवत पीठ की ओर से और अपने समस्त ट्रस्ट की ओर से आपका बारंबार प्रणाम करता हूं, और आपके मंगल, सुखी, समृद्ध जीवन की प्रभु श्री सुखदेव जी से कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जी, आदरणीय, इतना सुंदर ओम दत्त देव जी ने जो हमें हमारा मार्गदर्शन किया, और यहाँ की सांस्कृतिक संपदा से, साहित्यिक संपदा से हमें अभिभूत कराया, ऐसे सुंदर धन्यवाद ज्ञापक वरिष्ठ न्यासी महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विभिन्न सत्रों में, चर्चा में जो एक निष्कर्ष आया कि 3 वर्ष की यात्रा के बाद हमारी चौथे वर्ष की यात्रा कहाँ से शुरू होगी, लोगों की जिज्ञासा होती होगी और लोग जानना चाहेंगे जो 3 वर्षों से लगातार जुड़े हैं। तो गुरुजनों ने जो आशीर्वाद दिया, कई शास्त्रों पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी मांगा गया कि किस पर अगला व्याख्यान हम लोग पूरे एक साथ कराएं। तो निर्णय लिया, गुरुजी ने बताया कि महाभारत पर हम लोग अब अगले 1 साल, अगली एकादशी से व्याख्यान करेंगे, और फिर उसकी वर्ष संपूर्ति ऐसे किसी पवित्र स्थान में चल करके करेंगे। ये इन्हीं शुभ सूचना के साथ आइए शांति मंत्र का पाठ करेंगे और आज की इस संपूर्ति सत्र का समापन करेंगे। देश सुखी कर्म परा। मैं 1-2 बात कहनी थी आपसे। एक तो जब यहाँ से आप प्रस्थान करेंगे तो बिना वट वृक्ष की परिक्रमा करे नहीं जाएंगे, और वो परिक्रमा आगे अभिराज जी मंचासीन लोगों को रख के, पीछे सब संस्कृति के विद्वान होंगे, उसकी एक गरिमा होगी। हम उस अक्षय सिद्ध वट वृक्ष का, जो उनकी अमर कथा का साक्षी है, इसके बाद समाधि मंदिर में जाएंगे तीर्थ जीर्णोद्धारक कल्याण देव जी महाराज के। अगर समाधि मंदिर में जाएंगे, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तो ये यात्रा पूर्ण होगी। इसके बाद ये कार्यक्रम है, ठीक? अवश्य अवश्य हम लोग गुरुजी के निर्देशन में, जैसा आपने कहा, अभी करते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो देश सुखी कर्म परा मनुष्या, धर्मे मति सच्चरिता युवानः, गावः सुदुग्धा धरणी च धान्यै, पूर्णा भवेत् सर्वहिते हितं नः, पूर्णा भवेत् सर्वहिते हितं नः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। अमर वाणी अमर वाणी अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां यात्रा मंगलम। परिवार का विकास कर डाले। आइए आइए। चलिए गुरु जी आगे चल रहे हैं। 3 लोग रहेंगे, 3 लाइनें रहेंगी, उसकी वीडियो पूरे भारत थ्री तो हम यहाँ जाते एक और हो जाए। हाँ, एक और ज्यादा लोग हो तो कर लीजिए ना, क्योंकि यात्रा भी आगे होनी है इसलिए समय नहीं है, समय कम है। आरंभ एक और यात्रा, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन इंतजार नहीं करेंगे। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव।